नमस्कार। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यूपी में हाई अलर्ट जारी है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बैठक बुला रखी है। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में और खासकर पूर्वांचल की सियासत में मुख्तार अंसारी का अपना नाम था। राजनीति की अपराधीकरण में तो उसका नाम आता ही है, इसके साथ साथ कई बड़े अपराध में भी उसका नाम शामिल रहा है। यूपी पुलिस के मुताबिक मुख्तार अंसारी पर अलग अलग धाराओं में तकरीबन 65 से ज्यादा मामले दर्ज थे। बात जब भी मुख्तार अंसारी के जुर्मों की आती है, सबसे ऊपर अवधेश राय हत्याकांड को रखा जाता है। असल में कांग्रेस नेता अवधेश राय देश की 3 अगस्त 1991 को बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। 33 साल पहले हुए हत्याकांड ने यूपी में दहशत पैदा कर दी थी और मुख्य आरोपी के रूप में पहचान मुख्तार अंसारी की हुई थी। ये घटना वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र के लहुरा पीर इलाके में हुई थी। उस 3 अगस्त की रात को कांग्रेस नेता अवधेश राय अपने भाई अजय राय के साथ घर से बाहर खड़े थे, बात कर ही रहे थे, किसी बात पर चर्चा चल रही थी। लेकिन तभी एक तेज रफ्तार वैन वहां आई और कुछ बदमाशों ने उन पर गाड़ी से उतरकर तबातोड़ फायरिंग कर दी। उस फायरिंग में अवधेश राय मारे गए थे। उस गोली के तुरंत बाद कांग्रेस नेता के भाई अजय राय ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई और आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा दिया था। बताया जाता है कि उस जमाने में चंदासी कोयला मंडी में मुख्तार वसूली का काम करता था। काफी पैसा वो उस तरह से कमा रहा था। लेकिन कांग्रेस नेता अवधेश राय भी एक दबंग नेता थे। अंसारी के कट्टर दुश्मन ब्रजेश सिंह के भी करीबी थे। उस समय अंसारी और उसकी वसूली के बीच में अवधेश सिंह आ चुके थे। अंसारी के जो दूसरे साथी वसूली का काम करते थे, उन्हें भी सभी के सामने अवधेश ने जलील किया था। ऐसे में दुश्मनी पहले से ही थी, नाराजगी चरम पर चल रही थी और मौका देखकर मुख्तार अंसारी ने अवधेश राय का काम तमाम कर दिया था। उस मामले में अंसारी को उम्र कैद की सजा हुई थी। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी के जुर्म की बात जब भी आएगी, कृष्णानंद राय हत्याकांड को उससे जोड़कर देखा जाएगा। एक सिटिंग विधायक की अंसारी ने हत्या कर दी थी। 400 से ज्यादा गोलियां चली थी, AK-47 बरामद की गई थी और न जाने कितना खून बहाया गया था। उस हत्याकांड में कुल 6 लोगों की मुख्तार अंसारी के आदमियों ने मौत के घाट उतार दिया था। इस रंजिश की कहानी साल 2002 में शुरू हुई थी। वो गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद सीट पर सबसे बड़ा सियासी खेल हुआ था, जिस सीट को मुख्तार अंसारी का गढ़ माना जाता था। वहां से बीजेपी के कृष्णानंद राय ने बड़ी जीत हासिल की थी। अंसारी के घर में हुई वो सेंधमारी को कभी भूल नहीं पाए और शुरुआत से ही कृष्णानंद राय और उनके बीच में एक अदावत देखने को मिली। समय बीत गया। एक तरफ मऊ में मुख्तार अंसारी ने अपना रुतबा बनाया तो बीजेपी के अंदर हिंदूवादी छब की वजह से कृष्णानंद राय भी सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगे थे। लेकिन साल 2005 में उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने कृष्णानंद राय को चेतावनी दी थी। उन्हें बताया था कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी भी चेतावनी को तवज्जो नहीं दी। इसी की वजह से जब कृष्णानंद राय एक कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे, कुछ हथियारबंद लोगों ने उनके काफिले को घेर लिया। AK-47 से कई दूसरे ऑटोमेटिक हथियारों से भी तबातोड़ फायरिंग की गई थी। मौके पर 6 लोगों की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम हुआ तो किसी के शरीर से 60 गोलियां निकली तो किसी के शरीर से 100 गोलियां। अब तो ये 2 बड़े हत्याकांड हुए। लेकिन बाबा मुन्ना हत्याकांड के गवाह रामचंद्र मौर्य की हत्या, मऊ में A श्रेणी ठेकेदार मुन्ना सिंह हत्याकांड 1996 में गाजीपुर के SP शंकर जायसवाल व जानलेवा हमला करना, 1997 में पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला व्यापारी रुंगटा का अपहरण करना, ऐसे कई जुर्म थे जिनके साथ मुख्तार अंसारी का नाम जुड़ चुका था। हैरानी की बात यह है कि जेल में रहने के बाद भी मुख्तार अंसारी पर 8 मामले दर्ज हुए थे। मुख्तार अंसारी हो या कोई और भी आरोपित अपराधी, उनसे जुड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।